भाई दिल्ली पुलिस को जेएनयू स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोई भी सभ्य समाज अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करता। फीस बढ़ने के बाद वहां के छात्र हिंसा पर उतर आए हैं। वो लोग इतना गुस्सा हो गए मानो किसी ने उन्हें देशभक्त बुला दिया हो। ये लोग फीस बढ़ने से इतना नाराज हो गए कि पहले इन्होंने एचआरडी मिनिस्टर को बंधक बनाया, वीसी के कमरे के बाहर अपशब्द लिखे, कैंपस में लगी विवेकानंद जी की मूर्ति के पास भद्दे नारे लिखे, संसद का घेराव करते वक्त पुलिस से भिड़े, महिला पुलिस अधिकारी से बदतमीजी की और रिपोर्टिंग करने आई कई महिला पत्रकारों से भी गुंडों जैसा बर्ताव किया। और ये सारा गुस्सा इसलिए निकाला गया क्योंकि हॉस्टल के कमरे की फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई। क्या बात है। देश के बाहर पढ़ाई करने गया बच्चा भी जब कहीं कमरा किराए पर लेने की कोशिश करता है तो 300 रुपए का तो उसे रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। और ये लोग 300 रुपए पर ऐसे भड़क गए हो मानो किसी ने कमरे में रुकने के बदले इनसे इनकी किडनी मांग ली हो। आप कहते हैं कि बच्चे गरीब हैं और वो कमरे के किराए के अलावा बाकी बढ़े हुए पैसे नहीं दे सकते। तो सवाल ये है कि क्या पूरे देश में सिर्फ जेएनयू में पढ़ने वाले बच्चे गरीब हैं? जेएनयू के बगल में आईआईटी दिल्ली है, इसी शहर में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दोनों जगह हॉस्टल फीस और खर्चे जेएनयू से भी ज्यादा हैं। क्या वहां के बच्चे गरीब नहीं हैं? ताजा हाइक के बाद भी सभी खर्चे अगर आप मिलाएं तो जेएनयू के हॉस्टल की एनुअल फीस 26,500 रुपए बनती है, जबकि यही फीस आईआईटी दिल्ली में 64,000 रुपए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 29,800 रुपए। जेएनयू में आज इतने सालों बाद जाकर फीस बढ़ी है, मगर इन जगहों के छात्रों ने तो न जाने कब से इतनी फीस ही दी। वहां लोगों ने तो कभी ऐसा कोई उग्र आंदोलन नहीं किया, वहां के छात्रों ने तो कभी ऐसी कोई तोड़फोड़ नहीं की। अगर आप ये दावा करते हैं कि नहीं जेएनयू के लोग ज्यादा बुद्धिजीवी हैं और यहाँ ज्यादा शोध होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हेलो, देश के टॉप विश्वविद्यालयों की अगर लिस्ट निकाले ना तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से बहुत आगे है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में नंबर 1 पर है और जेएनयू 12 नंबर पर। मगर इसके बावजूद जेएनयू समर्थकों की तरफ से ऐसे तेवर दिखाए जाते हैं जैसे इन्हीं की कलेक्टिव इंटेलिजेंस से तो पूरी दुनिया चल रही है। वेरी गुड। हमारा फीस हाइक 900% बढ़ा दिया गया है। ड्रेस कोड 20 रुपए जो रूम रेंट था वो सीधा 300 कर दिया गया है। हर साल 10% इंक्रीज अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। वैसे भाई साहब की हुडी देखकर तो ये नहीं लग रहा है कि 300 रुपए की फीस हाइक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चलो एक पल के लिए मान भी लूं, मगर मैं पूछता हूं कि गरीब छात्रों की एक ऐसी चिंता है कि आज खुद पर आई है तो आप गरीब छात्रों की दुआई दे रहे हो, मगर इससे पहले आज तक आपने बाकी यूनिवर्सिटीज में छात्रों की ज्यादा फीस पर ऐसे हंगामा तो किया नहीं। और एक कैसे गरीब छात्र हैं जो हाथ में 30,000 का मोबाइल फोन लेकर 300 रुपए की किराए का विरोध कर रहे हैं? गरीब परिवारों से आने वाले ये कौन से मॉडर्न छात्र हैं जो सरेआम एक दूसरे को चूम कर अपनी फ्रीडम की फूहड़ घोषणा करते हैं? सरेआम चूमने से ही अगर कोई बुद्धिजीवी बनता ना भैया, तो जेएनयू से ज्यादा मॉडर्न छात्र तो आपको दिल्ली मेट्रो में मिल जाएंगे। यह भी सवाल उठता है कि ये कौन से गरीब छात्र हैं जिन्होंने इन्हीं के टीचर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कैंपस को सेक्स रैकेट का कथित अड्डा बना दिया। ये एक ऐसी गरीबी है जहां यूज्ड कॉन्डम को रबड़ की तरह यूज करके लड़कियां चोटी बांधती हुई दिखाई देती। भैया मैं अबोध हूं, असहाय हूं, अपनी तमाम बुद्धि और जीवन के एक्सपीरियंस से इस गरीबी और गरीबों की इस आधुनिकता को समझने में असमर्थ हूं। प्लीज प्रभु मुझे इस गरीबी को समझने की थोड़ी शक्ति दे, क्षमता दे प्लीज। अरे आज भी अगर आप गाँव में चले जाओ ना तो वो बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर पाता बेसिक चीजें, वो भी 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सोचता है कि अगल बगल के 4 बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा दूं, कुछ तो खर्चा निकलेगा। यहां इतने सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं लेकिन इनको कभी ये नहीं लगा क्या कि कहीं कुछ करके थोड़ा कमा लिया जाए, अपना खर्चा निकाल लिया जाए? वाह, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। खैर ये तो बात हुई हॉस्टल फीस की और उस फीस बढ़ोतरी पर दी जाने वाली गरीबी की दुहाई की। लेकिन इसके अलावा जेएनयू स्टूडेंट्स हॉस्टल में आने जाने को लेकर बदले जो रूल्स हैं उसके लिए भी काफी नाराज हैं। अब वो नियम क्या है ये भी आप समझ लो। जैसे हर स्टूडेंट को रात 11:30 से पहले अपने कमरे में पहुंचना होगा। कोई भी स्टूडेंट 10:30 बजे के बाद किसी दूसरे के कमरे में नहीं जाएगा और लड़के लड़कियां एक दूसरे के कमरे में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इन सब नियमों पर छात्रों का यह कहना है कि ये स्टूडेंट्स की फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश है। हम लेके रहेंगे आजादी, हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वाह क्या बात है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किसी भी तरीके का कोई भी रूल हो उससे जेएनयू स्टूडेंट्स को इतनी परेशानी क्यों होती है। आपको याद होगा इन्हीं स्टूडेंट्स ने तब भी ऑब्जेक्ट किया था जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एग्जाम में बैठने को लेकर मिनिमम अटेंडेंस को कंपलसरी किया था। और आज जब सुरक्षा के मद्देनजर कुछ नियम बनाए गए हैं तो ये उससे भी तड़प उठे हैं। सवाल ये है कि बजाय प्रशासन की बात पर यकीन करने के ये स्टूडेंट्स इसमें साजिश क्यों ढूंढने लगते हैं, समझ नहीं आया मेरे को। क्या ये सच नहीं है कि जब नजीब कैंपस से गायब हुआ था तब इन्हीं स्टूडेंट्स ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे, उस पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया था? दिल्ली पुलिस से, एसआईटी से, दिल्ली हाईकोर्ट से, सीबीआई से सिर्फ बक पासिंग हो रहा है यहाँ पे। हम अपने सिर्फ मांग करने आए हैं कि आप कोई तो कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही भी चाहिए, लेकिन आप कोई नियम नहीं मानेंगे? मतलब खुद तो आप दरवाजा खुला रखकर सोने की बात करते हो और चौकीदार से कहते हो कि आंख नहीं लगनी चाहिए तुम्हारी वरना तुम गए। इसीलिए ये सारी बातें देखने और सुनने के बाद मुझे लगता है कि फीस बढ़ोतरी एक बहाना है। दरअसल इस कैंपस में जिस खास सोच का कब्जा है ना,
उसे किसी ना किसी बात पर विरोध तो करना ही है। और एक सेकंड, कब्जा शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि कुछ लोग दलील देते हैं कि नहीं नहीं, हंगामा करने वाले या ऐसी सोच रखने वाले बस कुछ ही छात्र हैं, सारे ऐसे नहीं हैं। तो सवाल यह है कि अगर वो कुछ ही छात्र होते ना, तो हर बार यूनिवर्सिटी चुनाव में वही सोच रखने वाले कैसे जीत जाते भाई साहब, जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक सीमित होने के बावजूद ऐसे बिहेव करते हैं मानो पूरे देश की युवाओं की नुमाइंदगी ये करते हो। जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में रामाधीर सिंह का एक डायलॉग था ना कि हर किसी के दिमाग में एक फिल्म चल रही है और वो इस फिल्म का हीरो है। इसी तरह इन छात्रों के दिमाग में भी क्रांति की जो एक फिल्म चल रही है ना, उसमें हर कोई खुद को चेगुवेरा समझ रहा है। वो मानता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है और उसे दुनिया से लड़ना है। वाह, उसे दुनिया को सबक सिखाना है। वाह, क्रांति की यही लत और खुद को जबरन क्रांतिकारी मान लेने की यही जिद। तभी तो ये वर्ग हमेशा गलत रीजंस की वजह से हेडलाइंस में रहता है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि इसी कैंपस में मां दुर्गा के लिए भद्दी टिप्पणी की जाती है, यहीं के छात्र राम जी के पुतले को फांसी पर चढ़ाते हैं, इसी कैंपस में महिषासुर को श्रद्धांजलि दी जाती है, लवले, यहीं पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने वालों का विरोध किया जाता है, और इसी कैंपस में कश्मीर की आजादी के नारे लगते हैं, और आज इसी कैंपस में विवेकानंद जी की मूर्ति का भी अपमान किया जाता है। जेएनयू में छात्रों के आंदोलन के बीच आज एक शर्मनाक घटना सामने आई। कैंपस में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के पास किसी ने बेहद अभद्र बातें लिख दी। अब मामले की जांच चल रही है। जेएनयू में फीस बढ़ाने का विवेकानंद जी से क्या लेना देना है, ये मुझ जैसे आदमी को अभी तक समझ में नहीं आया। वो विवेकानंद जी जिनके जन्मदिन को ये देश राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में मनाता है, अब उन विवेकानंद जी से इस फीस हाइक पर जेएनयू के बुद्धिजीवी छात्रों की क्या नाराजगी है, ये मुझ जैसे तुच्छ बुद्धि के शख्स के लिए समझना मुश्किल है। आपको ये बात समझ में आई है तो लिखिए समझ में आई है, नहीं आई है तो लिखिए मतलब कि नहीं आई है, क्योंकि हो सकता है एक यूनिवर्सिटी के मुट्ठी भर छात्र ज्यादा समझदार हैं या इस देश के 135 करोड़ जनता ही मूर्ख है। हकीकत क्या है आप खुद ही तय कर लीजिए, आप भी तो ज्ञानी हैं। पर चलते चलते बस इतना ही जरूर जानता हूं मैं और कहना चाहूंगा कि देश के टुकड़ों की कथित कामना करने वालों को कम से कम देश के ही टुकड़ों पर पलने की ख्वाहिश तो नहीं रखनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वीडियो अगर आपको लगी है या अच्छी लगी है या कैसी भी लगी है, शेयर करिए, पहुंचाइए।